हेलो बच्चों। तो जैसा कि मैंने आप सभी से CUT एग्जाम 2026 के सिलेबस को लेकर डिस्कस किया था और आप लोगों ने पहले वीडियो को बहुत पसंद किया और बहुत लोगों ने अपने अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में शेयर किया और उस पर बहुत जल्दी काम किया जाएगा। और आपको जो भी इस एग्जाम से जुड़ी हुई चीजें या जो बातें आपको जाननी हो हमें कमेंट करते रहिए, हम आपका उसका सॉल्यूशन बताते रहेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आदित्य सर आप सभी को पढ़ाता हूं मैथ और फिजिक्स 11th और 12th वाले बच्चों को। तो CUT एग्जाम 2026 में जो बच्चे BSc में एडमिशन लेना चाहते हैं, BSc PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बच्चे, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो आज ही मेरा जो टॉपिक रहेगा वो मैथ को लेकर रहेगा। इसके पहले मैंने फिजिक्स वाला वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको अच्छे से देखें। फिजिक्स वाला वीडियो बायोलॉजी वाले बच्चे हो या मैथ वाले बच्चे हो वो अच्छे से देखें और उसमें क्या प्रॉब्लम रह गई है, कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट करते रहें, सुधारने की पूरी उम्मीद रहेगी। शुरू करते हैं। तो डोमेन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। हमने कहा था फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ ये आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है और इस पे आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो मैथ में आपके कितने, तो डोमेन सब्जेक्ट मैथ में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन करना होगा और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, दैट इज करके मतलब 200 मार्क्स का होगा। अब ये 200 मार्क्स में आपको कम से कम 180 के ऊपर नंबर लाना पड़ेगा। 180 नंबर के ऊपर लाएंगे तो आपको 100% है कि PHU और DU में एडमिशन मिल जाएगा। ऐसे करके फिजिक्स में भी 180 और केमिस्ट्री में भी 180, इतने पे अगर आप नंबर लाते हैं तो आपको जो भी आपकी इच्छा होगी जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो यूं ही इतना कहना तो मैं तो कह तो दे रहा हूं, लेकिन इतना आसान नहीं है बच्चा। इसके लिए आपको प्रॉपर जैसे बोर्ड एग्जाम में मेहनत किए हो ना, ऐसे ही समझ लीजिए आपका दूसरा बोर्ड एग्जाम होने वाला है और इसमें लग जाओ अच्छे से। तो जो हम बताते जा रहे हैं और जो आपके पास पुराने नोट्स हैं, बुक हैं, उसका यूज करके और लगाते रहें, पूछते रहें। जो भी दिक्कत हो मुझे बताएं, जो मैं कर सकता हूं आपके लिए करूंगा। शुरू करते हैं आपका डोमेन सब्जेक्ट मैथ के लिए। तो मैथ के लिए बच्चा यहाँ पर मैथ में कई सारे टॉपिक होते हैं। अगर आप सभी लोग चाहते हो कि एक बार क्लास 12 का पूरा मैथ का सिलेबस डिस्कस कर दिया जाए तो मुझे बताएं। अगर सभी लोग कमेंट करते हो सिलेबस के लिए तो मैं सिलेबस एक बार उसका अलग से एक वीडियो ले लूंगा क्लास 12, लेकिन हमें लगता है इतना नीड है क्योंकि आपको सिलेबस पता है। तो सिलेबस में मैं फर्स्ट टॉपिक शुरू कर रहा हूं डिफरेंशिएशन, अवकलज या जिसे कहेंगे अवकलन। हम अवकलन शुरू करेंगे जिसे हम लोग कहेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन या इसे कहते हैं डेरिवेटिव। तो ये वीडियो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो चाहे हिंदी मीडियम के बच्चा हो, दोनों के लिए सुटेबल है क्योंकि मैथ है, बाइलिंगुअल चलेगा, आपको पूरा समझ में आएगा। तो टॉपिक का नाम रहेगा डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, बोलो अवकलन या अवकलज, जो भी आप कहना है कह सकते हैं। तो यहाँ पे अवकलन में मैं सबसे पहले क्या करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमको क्वेश्चन तो सॉल्व करना नहीं है। आपके 50 क्वेश्चन आपका MCQ टाइप का आता है ना, 50 क्वेश्चन आपका MCQ टाइप का आता है। तो क्या करना है, उसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, एक ऑप्शन सही करना होता है। तो हम जो सवाल आपको बताएंगे उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते रहेंगे। लेकिन मैथ में तो मैथ का जो बेस है, उसका जो फाउंडेशन होता है उसका फार्मूला है। जब तक आपको फार्मूला नहीं डिसाइड होगा तब तक आप सवाल नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा काम क्या है कि मैं आपको एक बार फिर से फार्मूला रिकॉल करवा दूं जिससे कि आप सवाल को जल्दी जल्दी लगा सको। तो पहला काम डिफरेंशिएशन का पूरा फार्मूला हम लोग एक जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं और सारा फार्मूला मैं एक जगह कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद फिर हम सवाल लगाएंगे, इजीली सवाल लग जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, इसका अगर सिंबल होता है कैसे रिप्रेजेंट करते हो बताओ, ठीक है। अगर कोई फंक्शन है, हर एक फंक्शन y और x के फॉर्म में लिखा जाता है, इतना पता है, y = f(x). अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन किसी के विद रिस्पेक्ट किया जाता है। तो कैसे करेंगे, अगर मैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करूं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू
अगर x के सापेक्ष अवकलन, x के साथ, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन हम कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन, इसी को हम कैसे लिखा जाता है, d dx ऑफ y इक्वल टू d dx ऑफ f ऑफ x, ऐसे करके इसको लिखा जाता है। अब इसके कई तरीके होते हैं सिंबल, कहीं कहीं आपको d dx ऑफ y, इसे कैसे पढ़ोगे, d dx ऑफ y, कहीं पर इसको आप y1 लिख सकते हो, कहीं पर इसको y डैश लिखा जा सकता है, या फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो f डैश f लिख सकते हो। इस तरीके से इन सब को कहा जाता है सिंगल डेरिवेटिव, या कहीं पर 1 लग गया, इनको क्या कहा जाएगा, ये सब कहा जाता है सिंगल डेरिवेटिव, इन्हें कहा जाएगा सिंगल डेरिवेटिव, मतलब फर्स्ट अवकलज, इसे कहा जाएगा प्रथम अवकलज, इसे भी कहा जाएगा प्रथम अवकलज कहा जाएगा। एक बार अवकलन किया गया है x के सापेक्ष, अगर सर 2 बार किया जाएगा, अगर 2 बार किया जाएगा तब इस तरीके से, जैसे कि मान लो ऐसे करके था, अगर इसी को दोबारा, इसी का आपको हमको दोबारा अगर डिफरेंशिएशन करना है कैसे करेंगे, तो d dx ऑफ, अगर इसको हमको दोबारा करना है डिफरेंशिएशन, इसी को हम लिख देते हैं इस तरीके से d2y बाई dx2, ऐसे करके, ठीक है, d2 dx2 के फॉर्म में ऐसे करके आपको लिखना है। या इसी को आपको कैसे लिख सकते हो, डबल डैश लगा सकते हो, या इसको आप y2 लिख सकते हो, या इसको आपको f2x करके लिख सकते हो। इन सबको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंड डेरिवेटिव। सिंबल का ध्यान दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन में सिंबल तरीके से यूज कर लेता है। इन्हें क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। बच्चा क्या बोलेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव। कितना आसान है ना, अब याद आ रहा होगा, अभी हाल ही में आप लोगों ने मैथ का पेपर दिया है तो आपको सब अच्छा लग रहा होगा। द्वितीय अवकलज, इसे कहेंगे हम लोग द्वितीय अवकलज। तो फाइनली पहले तो हमारा सिंबल क्लियर हो गया कि हमको ऐसे करके लिखना है, कहीं पर 1 लगा मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करना है फंक्शन का, पूरे फंक्शन का। अगर कहीं अब मैक्सिमम आपको 2 तक करना रहेगा, बस ज्यादा नहीं, क्योंकि 12 सिलेबस में खाली 2 डिजिट तक था। इसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर ना, अभी हम लोग पढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन में, ठीक, एप्लीकेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ एप्लीकेशन में, उसमें आप देखोगे इसको, इसका यूज करोगे, ठीक है। इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर। इसे एक नाम और भी देते हैं, इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर। इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि कहा जाता है। और क्या नाम देते हैं इसको, प्रथम कोटि। और इसे क्या कहेंगे, एक नाम और इसको देते हैं सेकेंड ऑर्डर। इसे क्या बोलेंगे, द्वितीय कोटि कहेंगे इसको। इसे क्या कहेंगे, द्वितीय कोटि कहेंगे, ठीक है। तो फाइनली आपको नाम क्लियर हो गया अवकलन का, इस तरीके से। अब हम लोग इस पे अलग अलग फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बेसिक डेरिवेटिव से, और सारे फार्मूले हम लोग एकदम अच्छे से कर डालते हैं। चलिए करते हैं भैया एकदम अच्छे से। सारे फार्मूले पहले मैं इकट्ठा कर देता हूं, तब सवाल लगाने में मैथ का मजा आएगा। इस पे बेसिक फार्मूले, बेसिक फार्मूले। सबसे पहले हम पूरा फार्मूला क्या होता है भैया बताओ। अगर मैं कहूं कि डी dx ऑफ किसी भी इस फंक्शन y और x फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, y और f ऑफ x फंक्शन की बात कर रहे हैं इसमें। तो पहला अगर मैं कहूंगा डी dx ऑफ कोई भी कांस्टेंट, डी dx ऑफ कोई भी कांस्टेंट करेंगे, ठीक, एनी कांस्टेंट, या मतलब इसे कहा जाता है कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर। अगर किसी भी नंबर का, केवल नंबर, ध्यान देना केवल नंबर का, तो उसका क्या होगा, हमेशा उसका आंसर 0 हो गया। याद आ रहा होगा आप सभी को ना, डी dx ऑफ कोई भी नंबर करोगे अवकलन 0। इससे एक सारे एग्जांपल लेके बता दीजिए। अगर मैं कहूं डी dx ऑफ 1, तो क्या होगा, इसका आंसर 0 होगा। या और कोई एग्जांपल, अगर डी dx ऑफ मैंने लिख दिया 100, तो बताओ इसका क्या होगा आंसर। कोई भी नंबर आ गया तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। डी dx ऑफ 1 0, डी dx मतलब कोई भी नंबर, ओनली नंबर, नंबर के साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा रहना चाहिए। सेकेंड डी dx ऑफ, सर अगर वेरिएबल आ गया, डी dx ऑफ अगर इसे x की पावर n वेरिएबल आ गया,
n माने 1 2 3 कोई भी पावर हो सकता है। n का मतलब 0 1 2 3 4 कोई भी पावर हो सकता है। कैसे लिखेंगे इसको बताओ? n x n माइनस 1, ये हो गया मेन फार्मूला। इसका बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है ये। सर एग्जांपल इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। डी डी एक्स ऑफ, अगर मैं कहूं x का क्या होगा बताओ? x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। इस फार्मूले से सर कैसे आया बता दीजिए, थोड़ा सा एक बार रिकॉल करा दीजिए। तो डी डी एक्स ऑफ x को हम लोग लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ x पावर 1। अब देखो इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, मैंने बता दिया n की वैल्यू यहाँ 0 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस भी नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं n बिलोंग रियल नंबर, n बिलोंग रियल नंबर हमेशा। चलो फिर लगा दिए रूल, पावर आगे आएगा, एक कम करोगे 1x 1 माइनस 1 तो 1x की पावर 0, और किसी का पावर अगर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 मतलब 1। दैट इज करके शॉर्ट फॉर्म में याद रखना बच्चा, डी डी एक्स ऑफ x हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ऐसे अगला बताओ, अगर मैं कहूं डी डी एक्स ऑफ, ठीक है, अगर मान लो x की पावर 5 आ गया तो कैसे करोगे? वही चीज 5 आगे आएगा, एक कम करोगे, पहला वाला फार्मूला, तो कितना आ जाएगा? तो आपको इसको डायरेक्टली याद रखना है, पावर रूल में पावर आगे लाना, तुरंत एक कम कर देना है, डायरेक्टली आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये सब क्लास 11 का चीज है, आपको 12th में पेपर देना है, सीयूटी एग्जाम देना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब है कि आपको थोड़ा स्पीड बनाना पड़ेगा, बहुत चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पर क्वेश्चन बहुत कम समय आपको दिया गया है इसके लिए। दूसरा, अगर और प्रैक्टिस करना है, अगर मैं कहूं कि डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। अगर मान लो रेसिप्रोकल और क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले क्या करो, इस पावर को ऊपर ले जाओ, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1, तो क्या होगा? -1 आगे आएगा, एक कम करोगे तो कितना आ जाएगा? ये फार्मूला डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या आ जाएगा? -1 एक्स की पावर -2, 2 को नीचे ले आएंगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। डायरेक्टली याद रखें 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ, अब रूट एक्स आएगा, रूट एक्स को कैसे करेंगे बताओ? रूट का मतलब क्या होता है बच्चा? 1/2 होता है। रूट का मतलब क्या होगा? स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है, ऐसे पावर में लिखा जाता है। फिर से पावर का रूल, पावर आगे आया सर और एक कम कर दिए, 1/2 में जब एक कम करोगे तो -1/2 आ जाएगा। पावर को नीचे ले आओगे, 1/2 जब नीचे लाओगे प्लस में हो जाएगा, और 1/2 का मतलब क्या होता है बताओ? 1/2 का मतलब रूट होता है सर, तो इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स होता है सर, डायरेक्टली याद होना चाहिए। एक लास्ट सर बता दीजिए, अगर सर डी डी एक्स ऑफ 1/रूट एक्स होता तब कितना हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? वही रूल, रेसिप्रोकल का रूल, पावर को ऊपर ले जाएंगे, -1/2 हो जाएगा, फिर -1/2 को आगे लाएंगे, एक कम करेंगे, तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा 1/रूट एक्स और -1/2 एक्स की पावर -3/2, इसको ऐड कर लोगे, माइनस ऐड हो जाएगा। अब इस पावर को नीचे ले आओ तो -1/2 एक्स की पावर प्लस में 3/2 हो गया। अब 3/2 को आप दो पार्ट में लिख सकते हो, 3/2 को आप दो पार्ट में लिख सकते हो। कैसे लिखा जाएगा 3/2 को? -1/, इसको चाहो तो दो बार लिख सकते हो, x इंटू एक्स 1/2, ऐसे करके इसको लिखा जा सकता है दो पार्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -2x रूट एक्स। तो डायरेक्टली याद रखे रहो बच्चे लोग, सभी लोग, डी डी एक्स ऑफ 1/रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी? -1/2x रूट एक्स। ये फार्मूला कहीं ना कहीं बीच बीच में आता रहता है सारे, कोई फार्मूला तो नहीं है, क्वेश्चन ही है, लेकिन ये सब बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको डायरेक्टली इसका आंसर पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो देखेंगे अब नेक्स्ट आता है। तो अभी तक मैंने क्या बताया? इंपॉर्टेंट फार्मूला रहेगा अभी तक जो मैंने बताया है, इंपॉर्टेंट फार्मूला।
फार्मूला बता दो, क्या क्या पढ़े अभी तक आप लोगों ने, डायरेक्टली बताओ। इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, फॉर डेरिवेटिव, फॉर डेरिवेटिव, इस बेसिक फार्मूला फॉर डेरिवेटिव तो बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। पहला, जब मैं बोलूंगा डी डी एक्स ऑफ 1, हमेशा आपको बताना है 0। क्यों? इसका मतलब, और डी डी एक्स ऑफ यक्स बोलूंगा तो 1। नंबर 3, डी डी एक्स ऑफ, अगर बोलूंगा मैं, आप बताइए इसका फार्मूला क्या होगा 1 अपॉन एक्स का, तो क्या बताओगे -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नंबर 4, अगर मैं कहूंगा डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स की बच्चा वैल्यू बताओ तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स बताना है। और नंबर 5, अगर डी डी एक्स ऑफ इसकी वैल्यू बताना हो 1 अपॉन रूट एक्स का, तो क्या बताओगे बच्चा -1 अपॉन 2 एक्स रूट एक्स। अभी तक हम लोगों ने इतना 5 फार्मूला इकट्ठा करके बता दिया है, ठीक है। ये एकदम याद होना चाहिए, बेसिक फार्मूला है। नेक्स्ट आता है भैया फार्मूला, जब मैं कहूंगा डी डी एक्स ऑफ e की पावर x, e की पावर x, एक्सपोनेंशियल वाला आएगा तो e की पावर x का फार्मूला क्या होगा, e की पावर x होगा। फिर डी डी एक्स ऑफ a की पावर x, यहां पर ध्यान देना है e हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, e कभी नहीं बदलेगा, e हमेशा e ही रहेगा क्वेश्चन में। इसमें ये वाला रूल मत लगा देना x की पावर n वाला। a, यहाँ पर a माने क्या होता है, a माने कोई भी नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर कोई भी ले सकते हो, a बिलोंग नेचुरल नंबर ले सकते हो। इसका जो फार्मूला होगा a की पावर x log a होगा, ठीक है, इसका ध्यान देना। a माने कोई नंबर होगा, 1 2 3 4 ऐसे कोई नंबर होगा। जैसे एग्जांपल, इस पे कोई सवाल दे सकता है, मैं एग्जांपल जैसे डी डी एक्स ऑफ 2 की पावर x दे दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर x log 2। ओके, नेक्स्ट आगे आएगा डी डी एक्स ऑफ, अगर मैं बात करें log x की बात करें, बेस टू e रहेगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको ln भी लिखा जाता है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो या कहीं पर अगर लिखा हो, अगर e नहीं लिखा होगा तब भी आपको हमेशा x मान e मान के चलना है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, 1 अपॉन x होगा। नेक्स्ट बच्चा, डी डी एक्स ऑफ, बताना है साइन x का क्या होगा बताओ, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला कर लेते हैं। साइन x का cos x हो गया। फिर डी डी एक्स ऑफ cos x का क्या होगा बताओ, माइनस साइन x होगा। फिर नेक्स्ट बताओ, डी डी एक्स ऑफ tan x का क्या होगा, डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होगा। उसके बाद नेक्स्ट जब बोलेंगे डी डी एक्स ऑफ sec x का क्या होगा, sec x का क्या होगा बच्चा, sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x का हो जाएगा। उसके बाद बताएं और कुछ, और किसका याद आ रहा है, डी डी एक्स ऑफ cot x का क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ cot x का, अरे सर इसका तुमको याद है माइनस cosec स्क्वायर x। फिर डी डी एक्स ऑफ, सर फिर cosec x का क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ cosec x का क्या होगा बच्चा लोग, माइनस cosec x cot x ना। इस तरीके से 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, 6 का कर दिया गया है। मतलब जितने भी सी वाले टर्म थे, ध्यान देना, सी वाले टर्म, जितने भी सी वाले टर्म हैं उनके आगे माइनस लगा है, इसका विशेष ध्यान देना। और जितने अपॉन वाले थे, अपॉन वाले, जितने अपॉन वाले टर्म वहां भी माइनस लगा है। तो जो अपॉन में रहेगा रेसिप्रोकल करोगे तो माइनस में ही जाने वाला है, इसका विशेष देना। जल्दबाजी में आप लोग माइनस मिस कर जाते हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फार्मूला डेरिवेटिव में डी डी एक्स ऑफ 1 0, डी डी एक्स ऑफ x 1, डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ रूट x का क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट x, डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन रूट x का क्या होगा माइनस 1 अपॉन 2x रूट x। ओके, ऐसे डी डी एक्स ऑफ e की पावर x का e की पावर x, a की पावर x का a की पावर x इंटू लॉग a होगा। a माने कोई नंबर, e कभी नहीं चेंज होगा। डी डी एक्स ऑफ log x का क्या होगा 1 अपॉन x, डी डी एक्स ऑफ साइन x का क्या होगा बच्चा cos x, डी डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन, डी डी एक्स ऑफ tan x sec स्क्वायर x, डी डी एक्स ऑफ sec x का sec x इंटू tan x। और नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, डी डी एक्स cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। ओके, बस एक और होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कैसे करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x का क्या होगा बच्चा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x का क्या होगा
माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ, अगर tan इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा बच्चा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा बच्चा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक लास्ट डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा बच्चा माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। मतलब एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, साइन कॉस का उल्टा, टैन कॉट का उल्टा, सेक कॉसेक का उल्टा। ठीक है, ज्यादातर साइन कॉस टैन का ही यूज होता है ज्यादातर, इस पे सवाल आपका ज्यादा रहेगा, इसको अच्छे से फोकस कर लेंगे। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स टैन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। फाइनली पूरा फार्मूला हमने बेसिक फार्मूला इकट्ठा कर दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से एग्जाम टाइम तक रिवीजन कर लेंगे, याद कर लेंगे। अब इस पे क्वेश्चन आता है कैसे, उसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको नोट करिए। हाँ तो बच्चों आप सभी लोगों ने अभी तक पूरा फार्मूला नोट कर लिया, अच्छे से समझ लिया, याद कर लिया, ठीक है, रिवीजन भी हो गया। अब सवाल कैसे लगाएंगे, तो अगर फंक्शन प्लस में आते हैं और माइनस में आते हैं तब कैसे लगाएंगे। जैसे कि इस तरीके से, अगर मान लो कोई फार्मूला ऐसे u प्लस वी दो फंक्शन हो गए, ठीक है, ये माइनस में भी हो सकता है फंक्शन, तो आप क्या कर सकते हो, जब इसको x के सापेक्ष करोगे अवकलन विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इसको ऐसे करके लिखते हो u प्लस माइनस बी करके, तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, मतलब डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, वितरण नियम का पालन करता है, ऐसे अलग अलग बांट सकते हो। सर एग्जांपल लेके बताइए, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि मान लो e की पावर x ले लिए और मैंने क्या ले लिया यहाँ पे log x ले लिया, अब इसका करना है डिफरेंशिएशन, तो कैसे करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, अलग अलग आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, डी डी एक्स ऑफ log x, e की पावर x का e की पावर x होता है, फार्मूला बता चुका हूं, log x का क्या होता है 1 अपॉन x होता है, ये आपका फाइनली इसका डेरिवेटिव आ गया दिए हुए फंक्शन का। ओके, ऐसे अगर माइनस होगा, ऐसे मान लो माइनस साइन एक्स भी लगा होता तो क्या हो जाता माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स जोड़ देते इसी में, ये हो गया। अब साइन एक्स का क्या होगा बताओ, साथ में लिख दो कॉस एक्स हो गया। कई सारे ऐसे प्लस माइनस करके एक साथ फंक्शन आएंगे तो आप डी डी एक्स अलग अलग कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट सर अगर मल्टीप्लाई में आ गया तो कैसे करेंगे, अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में आता है, एक फंक्शन ऐसे करके, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आता है तो कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई में थोड़ा सा अलग है, पहला फंक्शन आपको छोड़ देना है बच्चा, फिर डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर बीच में प्लस लगाएंगे, फिर दूसरा फंक्शन को छोड़ देंगे, फिर डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका ध्यान देना है। मतलब इसमें क्या करना है, एक बार पहला फंक्शन छोड़ो, फिर दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा डेरिवेटिव छोड़ो, फिर पहले का डेरिवेटिव, तो उनका दोनों का सम निकालना होता है। एग्जाम्पल लेके सर बताइए, जैसे कि मान लो मैं इसका निकालता हूं e की पावर x इंटू साइन एक्स, अब इसका डेरिवेटिव करता हूं तो कैसे करेंगे इसको बताओ। पहले दोनों साइड मैंने डी डी एक्स कर लिया, डी डी एक्स कैसे होगा बताओ, e की पावर x को छोड़ दिए पहला फंक्शन, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर प्लस, फिर साइन एक्स को छोड़ दिए, डी डी एक्स ऑफ e की पावर x। अब बताओ साइन एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स होगा, उसके बाद e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x, दोनों में क्या कॉमन है, e की पावर x कॉमन है, तो cos x प्लस साइन x, इस तरीके से आपका इसका फाइनली आंसर आ गया। इतना आसान है, जितना तेज आप प्रैक्टिस कर लें, जितनी जल्दी लगा पाए उतना अच्छा रहेगा। अभी बेसिक चल रहा है पूरा। ऐसे सर अगर मान लो डिवाइड में आ गया तब कैसे करेंगे, तो अगर डिवाइड में आ जाएगा तब कैसे करेंगे सर, तो डिवाइड वाला देख लेते हैं कैसे करेंगे।
अगर कोई फंक्शन डिवाइड में आता है, जैसे कि मान लो अगर कोई फंक्शन ऐसे डिवाइड में आता है f1 f2, दो फंक्शन अगर डिवाइड में आ जाते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं u अपॉन में v लिख सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको बताओ। तो d dx ऑफ y, पहला इसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इसको हम लिख देते हैं n फंक्शन, f1 के लिए n मान लेते हैं, इसको d, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इसको मैं मान के चलता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हर, ये अंश हो गया हर हो गया, सबसे पहले क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर को छोड़ देना है, d dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस फिर न्यूमरेटर d dx ऑफ डेरिवेटिव ऑफ किसका, डिनोमिनेटर, अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है। मतलब अगर अंश और हर में कोई आता है क्वेश्चन फंक्शन, तो पहले हर वाले को छोड़ देना है, फिर d dx ऑफ अंश माइनस फिर अंश वाले को छोड़ दो d dx ऑफ हर बटे में हर का स्क्वायर, पहले डिनोमिनेटर को छोड़ दो, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, फिर माइनस न्यूमरेटर को छोड़ दो, फिर डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, टोटल अपॉन में क्या कर दोगे, ओनली स्क्वायर करना है डिनोमिनेटर का। ओके, सब सवाल लगा के बताइए, समझ में आ जाएगा। तो सवाल लगा के बता देता हूं, अगर मान लो यही सवाल आ गया सर साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, ओके। अब साइन अपॉन कॉस आपको पता है क्या होता है, साइन अपॉन कॉस सर tan एक्स होता है, सर इसका तुमको पता है इसका आंसर क्या आएगा। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन पूछूं आपसे तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स होगा ना। चलिए देखते हैं, अगर मैं इस मेथड से लगाता हूं तो क्या ये सेक स्क्वायर वेरीफाई होगा, चलो वेरीफाई करते हैं। ओके, d dx ऑफ y, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, हर को छोड़ देना है, d dx ऑफ अंश हो गया, फिर माइनस फिर अंश को छोड़ देना है, फिर d dx ऑफ हर, इस तरीके से अपॉन में क्या हो गया, cos x का होल स्क्वायर, इसी रूल से लगा दिया मैंने। अब बताओ cos x को एज इट इज, ध्यान देना इसका मत कर देना डेरिवेटिव, इसके साथ d लगा केवल उसी को करना है, चाहो तो यहाँ ब्रेकेट का भी यूज कर सकते हो। साइन इसका क्या होगा बताओ, cos x, फिर यहां पर बताइए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ। सर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, अपॉन में स्क्वायर को हम बीच में लगा सकते हैं सर, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये cos स्क्वायर x, और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया सर साइन स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x, ये तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है बच्चा लोग बताओ, किसका उल्टा होता है सर, सेक का, तो सेक स्क्वायर एक्स आया कि नहीं, वेरीफाई हुआ कि नहीं। इसका मतलब हमारा इस मेथड से भी अगर आप लगाओगे तो सवाल सही है तब भी है, तो हमारा वेरीफाई हो गया आंसर। तो डी dx ऑफ साइन अपॉन कॉस क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो मैंने फाइनली अभी तक आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक रिपीट कर दिया है, अभी तो हम स्टैंडर्ड लेवल पे नहीं आए हैं, ठीक है। इतना आई होगा आपको समझ में आ गया, बेसिक सारे फॉर्मूले मैंने कवर कर दिया है, लेकिन अभी आपको जो डिफरेंशिएशन आएगा वह कंबाइंड फंक्शन का आएगा। अभी सारा सिंगल फंक्शन मैंने आपको किया डिफरेंशिएशन, तो मैंने अभी तक क्या पढ़ा है आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ सिंगल फंक्शन। अभी अगर कंबाइंड फंक्शन आ गया तो फॉर्मूला सेम टू सेम यूज होगा, लेकिन ठीक है तरीका थोड़ा सा अलग होगा लगाने का। तो कैसे होगा उसको भी देख लेते हैं जल्दी से, जिससे कि नेक्स्ट टाइम खाली क्वेश्चन लगाना रहे। आइए ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चा लोग शुरू करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कंबाइंड फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ कंबाइंड फंक्शन, कंबाइंड फंक्शन। अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो सब सिंगल फंक्शन का था, अब फंक्शन के अंदर फंक्शन आएगा। जैसे कि कैसे, अगर इसको सिंबल के फॉर्म में मैं बताऊं, ये वाला भी क्या है बताओ, y इक्वल टू एफ ऑफ x, ये एक सिंगल फंक्शन है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करके लिख दूं, f ऑफ g ऑफ, ऐसे करके लिख देता हूं, तो ये आ गया देखो दो फंक्शन ना, इसे कहते हैं संयोजी फलन। इस तरीके तो किसका कर रहे हैं हम लोग, संयोजी फलनों का अवकलन करने चल रहे हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ, ऐसे करके और फंक्शन आ सकते हैं, 3-4 फंक्शन आ सकते हैं। सर एग्जांपल लेके बताइए कैसे, जैसे कि अभी आप लोगों ने किया था y बराबर साइन x, ये एक सिंगल फंक्शन है, तो क्या किया था इसका डिफरेंशिएशन, आपने सर क्या बताया था, इसका cos x हो जाता है। लेकिन अब देखना चेंज करते हैं,
इसी को हम अगर मान लो ऐसे करके लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स। अब कैसे होगा इसका डिफरेंशिएशन, कैसे होगा अब ये, तो डी डी एक्स आप जब y निकालोगे तो कैसे होगा, डी डी एक्स आप सबसे पहले स्क्वायर को हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर बीच में स्क्वायर होल स्क्वायर लगा सकते हो। अब पहले इसमें ध्यान देना है, अभी आपको दिमाग में रखना कि पूरा भी x है। अब इसमें कौन सा टाइप का दिख रहा है, समझो अगर ये x होता तो कौन सा टाइप का लग रहा है आपको, ये फॉर्मूला बताओ, डी डी एक्स ऑफ x की पावर n लग रहा है ना, इस तरीके से। तो इसमें दो फंक्शन कौन कौन से हो गए, एक साइन फंक्शन और एक n पावर वाला फंक्शन, ये दो फंक्शन का हो गया। इसे कैसे करते थे, n x n माइनस 1, तो मतलब क्या करोगे, पहले पावर को आगे लाओगे, एक कम कर दोगे, ये हो गया 2 माइनस 1, और जो आपको इसकी जगह अलग दिख रहा है फॉर्मूले में, जो अलग दिख रहा है उसका अगेन डिफरेंशिएशन कर देना, अगेन डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई के साथ करना। तो कैसे हो जाएगा इसका आंसर बताओ, फिर 2 साइन एक्स और साइन एक्स का क्या होगा बताओ, डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और एक इसका फॉर्मूला होता है बच्चा लोग साइन 2x। इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, साइन 2x हो जाएगा। सर फिर ये थोड़ा चेंज कर दीजिए, अगर मैं ऐसे कह देता, अगर क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करूं ऐसे, y बराबर अंडर रूट साइन एक्स, इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट में लिखेंगे, इसका आंसर आप सभी लोग जैसे बताया हूं इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, आप इसका आंसर मुझे बताएं क्या आएगा। ओके चलिए, इस तरीके से कंबाइन फंक्शन करना है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है क्या अभी, सर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन एक ले लीजिए जिससे कि थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए। और एक और बड़ा सा क्वेश्चन मैं लेकर लगा देता हूं कंबाइन फंक्शन का। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, y बराबर लॉग साइन के अलावा भी क्वेश्चन ले लीजिए, आपको साइन लग रहा है कुछ ज्यादा ही पसंद है, आप साइन ही ज्यादा ले रहे हैं, लॉग e की पावर x, इसको मैं ले लेता हूं, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको बताओ, या साथ में और जोड़ देता हूं e की पावर x साइन x, लो फिर से मैं साइन ले ही लिया आखिरकार, आई लव साइन ना। चलो करते हैं भैया, बताओ इसमें आपको क्या लग रहा है, कितने फंक्शन दिख रहे हैं, सर इसमें हमको 3 फंक्शन दिख रहे हैं, एक लॉग e की पावर x एक फंक्शन, साइन एक फंक्शन, 3 फंक्शन दिख गया है। इसका मतलब इसका 3 बार डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले सपोज करेंगे ये पूरा x है, पहले लॉग के रूल से बताओ डी डी एक्स ऑफ लॉग x क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ लॉग x 1/x होता है। तो सपोज करो पूरा x है, अभी ये पूरा x है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1/e की पावर x प्लस साइन x हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगेन हमने कहा कि जो भी फार्मूले में अलग दिखेगा उसका अगेन कर देना मल्टीप्लाई के साथ, डिफरेंशिएशन हो गया ना। इसको करना आपके लिए आसान है, अलग अलग कर सकते हो। तो कैसे करोगे, e की पावर x प्लस साइन x, और e की पावर x का क्या होगा डिफरेंशिएशन e की पावर x, साइन x का क्या होगा डिफरेंशिएशन cos x। फाइनली इसका जो आंसर आ गया e की पावर x प्लस cos x, e की पावर x प्लस साइन x, ये इसका आंसर आ गया फाइनली इस तरीके से। ओके, तो कहने का मतलब है इस तरह के ऐसे क्वेश्चन आपके आते रहेंगे। अगर मान लो मैं ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया आपको कि 1 ऐसे मिक्स करके दे दिया, सर एक काम करिए सर एक क्वेश्चन मिक्स करके दे दीजिए y स्क्वायर प्लस, ठीक है, नहीं थोड़ा सा आसान क्वेश्चन ले लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आप सभी लोग के लिए एक और ट्राई करवा देता हूं मैं, जैसे कि a की 5 अंडर रूट 10x ये प्लस e की पावर x इंटू कॉस x, ऐसे करके, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूं, तो कैसे करोगे इसको बताओ। सेम चीज अब देखना, अभी जो आप पढ़ चुके हो, कभी भी एक नोट में ध्यान देना है, नोट में ध्यान देना है, ठीक है। अगर डी डी एक्स ऑफ ये होता है, एक होता है चर, एक होता है अचर। अगर कोई चर संख्या और अचर संख्या एक साथ आ जाए तो अचर को हमेशा बाहर ले लेना है, केवल चर संख्या का ही डिफरेंशिएशन होगा। सर मतलब अगर वेरिएबल आ गया
और नॉन वेरिएबल आ गया तो नॉन वेरिएबल को बाहर ले लेना है, केवल वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना है। सर क्या बता रहे हैं आप, एग्जांपल लेके करिए। अगर डी डी एक्स आप जैसे 5x आ गया तो यहाँ पे 5 क्या हो गया, नॉन वेरिएबल आ गया, तो 5 को बाहर ले लेंगे, डी डी एक्स ऑफ x, और डी डी एक्स ऑफ x की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसका आंसर 5। अगर कोई बच्चा ऐसे दिमाग लगाया, शायद अब लगाना शुरू कर दो, सर 5 हो गया, 5 तो नंबर है, तो नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, x का तो 1 होता है, तो इसका आंसर 0। ये पूरी तरीके से आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपको सब बता दिया गया है। ये क्वेश्चन को आप खुद से प्रैक्टिस करिए और इसका आंसर भी हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो आज हम सभी लोगों ने डिफरेंशिएशन का सारा फार्मूला, बेसिक और कंबाइंड फंक्शन जो करने वाले हैं कल, उसके लिए सब कुछ बता दिया गया तरीका। कल हम एमसीक्यू टाइप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप सभी लोग आज का काम पूरा फार्मूला तैयार कर लेना अच्छे से, जिससे कि कल हम लोग सवाल एमसीक्यू टाइप वाला अच्छे से सॉल्व करेंगे। कल मैं शीट बना के लेकर आऊंगा, और बाकी आप डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया रहेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि मैं आप सभी से सारे नोट, सारे शीट शेयर करता रहूं और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहे। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।